हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जून चैलेंज का। तो प्रॉब्लम का नाम है इंटरलीविंग स्ट्रिंग। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें 3 स्ट्रिंग्स दी होंगी, 3 स्ट्रिंग्स, और हमें बताना है कि क्या हम ये जो थर्ड स्ट्रिंग है ये हम S1 और S2 से बना सकते हैं या नहीं। मतलब हमें कुछ पार्ट S1 का लेना है, फिर कुछ पार्ट S2 का लेना है, कुछ पार्ट S1 का, कुछ S2 का, और देखना है कि क्या स्ट्रिंग 3 बन सकती है या नहीं उन दोनों से। यानी A प्लस बी जो हमारा S1 और जो हमारा S1 और S2 है उससे हमारी S3 बननी चाहिए। तो देखते हैं कि अप्रोच कैसे करना है। सारा थिंकिंग प्रोसेस बताती हूँ। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था क्या थिंकिंग प्रोसेस रहा था। तो सबसे पहले तो हमें 3 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। ये हमारी S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है, हमें S3 बनानी है S1 S2 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 3 पॉइंटर्स ले लेते हैं। एक पॉइंटर I ले लिया, एक J पॉइंटर ले लिया और एक K पॉइंटर ले लिया। ठीक है, हमने क्या चेक करना है कि अब देखो यहाँ पे A पड़ा हुआ है। अब ये A कौन सी स्ट्रिंग से आया होगा। अब S1 में A है, S2 में तो D पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो S1 से आया होगा। यानी कि अगर हमारा S3 ऑफ K जो है, जो भी S3 पे है, अगर वो हमारे S1 ऑफ I के इक्वल है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि I प्लस प्लस कर दो, यानी वो हमने वहां से लिया होगा, और K प्लस प्लस कर दो, K को भी आगे बढ़ा दो। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, और ये हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं A जो है वो A से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे B है पर यहाँ D है, ये मैच नहीं हो रहा है। मतलब ये जो D है वो हमने S1 से नहीं लिया, तो ये D हमने S2 से लिया, क्योंकि S2 पे तो J पे पड़ा हुआ है। यानी कि अगर ये कंडीशन इफ वाली ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ में आएंगे, और एल्स इफ में क्या चेक करेंगे कि S3 ऑफ K जो है, अगर वो इक्वल है S2 ऑफ J के, तो J प्लस प्लस करो और K प्लस प्लस कर दो। यानी कि यहाँ ये मैच हो गया, तो ये आगे आ गया K और J भी आगे आ गया। अब यहाँ ध्यान देखने वाली बात है, ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। मेन क्वेश्चन का यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे देखो, यहाँ भी है, अब यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी ये भी यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। कौन से बी को लें, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, या तो यहाँ से लो या तो यहाँ से लो। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, तो कुछ दिमाग में आ रहा है, हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे यूज रिकर्जन, कि 2 पॉसिबिलिटीज है वो हमारे पास। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ये शुरू से कर लेते हैं पॉइंटर्स। हमारे ये यहाँ से होंगे शुरू, स्टार्टिंग से एकदम। आई के यहाँ पे होगा शुरू में 0 इंडेक्स पे, फिर जे भी 0 इंडेक्स पे होगा और आई भी 0 इंडेक्स पे होगा। तो जो हमारा फंक्शन होगा ना, फंक्शन हमारा शुरू में आई जे की वैल्यू 0 0 0 लेगा। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो ये हमारा जो है वो इक्वल है, हमारा S3 ऑफ K S ऑफ I के इक्वल है, हाँ है, तो क्या करो, I का इंडेक्स बढ़ा देंगे, हम I को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, I1 बन गया और J तो चेंज नहीं हुआ, और K जो है वो भी आगे आ गया, जो ये हम कर रहे थे, तो ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये चेक करेंगे। अब यहाँ पे A फिर वो मैच कर रहा है, यही कंडीशन ट्रू हो रही है। यानी हमारा फिर से जो है वो हमारा I बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो हमारा J है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, और K जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ D और ये, अब ये वाली कंडीशन नहीं, अब ये वाली चलेगी। यानी कि अब क्या होगा, हमारा J इंक्रीमेंट होगा, तो I एज इट इज, क्योंकि I तो जा नहीं रहा, J अब यहाँ चला जाएगा और ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो J 0 से 1 हो जाएगा और 2 से 3। K तो हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है, K तो हमेशा ही इंक्रीमेंट होगा।
यहाँ पे 3, ठीक है, और ये हमारा 2 है। अब देखो यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ मेन केस आ गया जहाँ हम पहले अटके थे। अब यहाँ पे ये जो B है वो यहाँ S2 से भी आ सकते हैं और ये जो B है वो S1 से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे होंगे अब 2 रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है, यहाँ होंगे 2 रिकर्सिव कॉल्स, एक जिसमें हम ये वाला B लेंगे। तो अगर हमने S1 वाला B लिया तो S1 I पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा और K तो बढ़े गए। अगर ये लिया तो I बढ़ गया, 2 + 1 3 हो गया, J एज इट इज, और K हो गया 3 + 1 4। पर अगर हमने ये वाला B लिया, ये वाला B लिया, तो क्या होगा, हमारा जो I है वो तो एज इट इज रहेगा, J बढ़ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और K तो बढ़ेगा। यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास, 2 केसेस आ गए, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो इसी में यहाँ पे देखते हैं आगे क्या इटरेशंस होंगी। इसी में जाते हैं जब हमने I में लिया था, यानी हमने इसमें लिया, I में लिया, तो अगर I में B को लिया तो ये आगे हो गया और ये भी यहाँ आगे चला गया। अब यहाँ तो C आ गया पर यहाँ B है, तो B पर B S2 में है, यानी कि अब यहाँ पे J ++ K++ होगा। तो 3 एज इट इज, 1 + 1 2, और ये 4 + 1 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब ये हमारा आगे हो गया, इंक्रीमेंट C पे आ गया, और ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमारा CC मैच हो रहा है, CC मैच हो रहा है, तो यानी I इंक्रीमेंट होगा, तो क्या बनेगा, ये 4 2 J एज इट इज, और ये 6, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से होगा कॉल, क्या कॉल होगी, यहाँ पे C मैच हो गया था तो हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको आगे कर दिया तो ये B पे आ गया। अब B यहाँ तो C है, यहाँ मैच नहीं हुआ पर यहाँ मैच हो गया, यानी J इंक्रीमेंट होगा, ये बन जाएगा F 4 2 + 1 3, और ये 7, K इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब यानी कि हम यहाँ आ गए, ये C पे, और यहाँ पे यहाँ C पे। तो अब देखो यहाँ पे फिर वही केस आ गया 2 वाला, यहाँ भी C है, यहाँ भी C, और ये K C है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल्स होंगी वापस से, तो इसको हम कहाँ बनाएं, यहाँ बना देते हैं, यानी F ऑफ, हम जब 4 3 7 पे आए, 4, 3, 7 पे, तो यहाँ हमारी 2 कॉल्स होंगी फिर से, या तो हम S1 वाला ले सकते हैं, तो S1 वाला लेंगे तो I इंक्रीमेंट हो जाएगा, J एज इट इज, और 8 बन जाएगा K। पर अगर हम S2 वाला लेते हैं C, तो ये 4 एज इट I एज इट इज, 3 + 1 4, और ये हमारा 8। यानी कि अब इस वाली कॉल को एलैबोरेट करते हैं आगे, यानी हमने I वाला लिया, तो I वाला लिया तो ये आगे बढ़ गया, ठीक है, ये आगे बढ़ गया, S1 हमारी खत्म हो गई, और ये एक आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ C है और यहाँ पे A है, करेक्टर मैच नहीं हो रहे। अगर करेक्टर मैच नहीं हो रहे तो ये क्या कर देगा, हमारे करेक्टर मैच ही नहीं हो रहे, तो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम आ गए इस कॉल पे जिसमें हमने लिया था 4 4 8। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये लिया, हमारा यहाँ पे C यहीं पे पड़ा हमने, पर हमने इस बार क्या किया, हमने ये वाला C कंसीडर किया। तो हमने ये वाला C कंसीडर किया, तो यहाँ पे हमारा J अब बढ़ जाएगा, यानी J बढ़ गया हमारा, और अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 5 और 9। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारा जो C था ये हमारा यूज नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसा होगा कि हमारा जो है, एक मिनट, यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ हमारा ये तो यहाँ पे होगा, और हमारा ये यहाँ होगा, ये हमारा C पे होगा। तो हमने A पे देखना, अब A पे हमने कॉल कर दी, ये आ गया, ठीक है। और फिर अब उसके बाद हमने C मिल गया, S2 तो खत्म हो गई, फिर C ये लास्ट में CC बन गए, तो यानी लास्ट में हमने S1 का लिया, तो ये 5 5 और 9, और यहाँ पे सारे करेक्टर्स मैच हो गए, और क्या हुआ, हमारा S1 भी खत्म हो गया, S2 भी खत्म हो गया, और S3 भी खत्म हो गया, यानी I भी खत्म हो गया, लास्ट तक पहुंच गया, J भी लास्ट तक पहुंच गया, और K भी लास्ट तक पहुंच गया। तो जब ऐसा हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर दो कि हमारी स्ट्रिंग मैच हो गई, ट्रू ट्रू। तो इस तरह सारी रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट आ जाएगा ट्रू ट्रू।
तो इस तरह हम रिकर्सिव कॉल में जा रहे हैं अंदर। तो जब तुम इस वाली रिकर्सिव ट्री को भी करोगे ना तो ऐसे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। अब एक और चीज है इसमें कि यहाँ पे होंगी हमारी रेपिटेटिव कॉल्स। रेपिटेटिव कॉल्स कैसे होंगी कि जब तुम ये वाला सब ट्री बनाओगे ना तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो कॉल है ये फिर से यहाँ पे आ जाए, यानी f of 3 to 5। तो तुम फिर से ये सारा काम करोगे, ये सारा काम फिर से करोगे उसके लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मेमोइजेशन यूज करेंगे, डीपी यूज करेंगे। मेमोइजेशन मतलब हम 3 to 5 का रिजल्ट पहले ही स्टोर कर लेंगे कि अगली बार अगर वो 3 to 5 कहीं पे हमारा आए तो हम वो वहीं से रिटर्न करते हैं, दोबारा ये सारी रिकर्सिव कॉल्स ना कर। तो एक काम करते हैं, कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, 3 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं s1 s2 s3। ए वेरिएबल में s1 की लेंथ ले ली, बी वेरिएबल में s2 की, और एक हमने ये हम देखते हैं बाद में ये हमने क्या किया। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स ले लिया i j के, और हमने एक हेल्पर फंक्शन बना लिया जिसमें ये 3 स्ट्रिंग्स तो पास करी, साथ में हमारे i j और k भी डाल दिए। और जो m है, बेसिकली m जो है वो मेमोइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद इंटरलीव हेल्पर बनाया हमने फंक्शन, जो भी इसमें ये सारे पैरामीटर्स ले लिए। तो हमारा बेस केस क्या था, हमारा बेस केस यहाँ पे हमने देखा था कि जब i भी लास्ट में पहुंच जाए, j भी लास्ट में और k भी लास्ट में, मतलब हमारी स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है, तो हमने रिटर्न कर देना ट्रू, i1 लेंथ, ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि अगर ये i j पहले से ही हमारा मेमोइज्ड हमारा जो टेबल है उसमें पड़ा हुआ है, मतलब उसमें -1 नहीं है वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ इनिशियली m लिया वेक्टर और हमने -1 डाल दिया सारा। तो अगर ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी है तो सीधा बस वहाँ रिटर्न कर दो, आगे मत जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे बस हम चेक कर रहे हैं कि i हमारा लेंथ के नीचे लेंथ तक के ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, मतलब आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए, ठीक है। हमने चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं s1 ऑफ i क्या s3 ऑफ k के इक्वल है, ये जो कंडीशन हम यहाँ चेक करते थे ये वाली, अगर तो है तो s1 s2 s3 i+1 कर दो, k+1 कर दो, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे x में स्टोर कर लो। सिमिलरली हमने अगर ये वाली, अब हमने दूसरी वाली कंडीशन चेक करनी है, ये वाली कि s2j s3k के इक्वल है, हाँ है, तो ये इंटरलीव हेल्पर कर दो कॉल, और j+1 करो, k+1 करो, और उसका y में डाल दो। अगर इनमें से कोई एक भी हमारा ट्रू हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमने x और y लिया और उसको हमने अपने मेमोइज टेबल में स्टोर करा दिया, ताकि अगली बार अगर यही कॉल आए तो हम वही रिटर्न कर दें रिजल्ट। तो ये बेसिकली हमारा कोड था, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो रहा है। तो आई होप कि तुम्हें अप्रोच समझ आ गई होगी, कैसे रिकर्सिव, कैसे हमने सिंपल सोल्यूशन से रिकर्सिव पे पहुंचे, दिमाग लगाया, और कैसे हमने फिर देखा कि डीपी यूज हो सकती है, मेमोराइजेशन कर सकते हैं। ये जो सब ट्री है ना ये काफी लंबा बनेगा, तो पूरा बना के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि रेपिटेटिव कॉल्स कहाँ हो रही है, तो ज़्यादा सही रहेगा, एक बार बना के देख लेना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़, मोटिवेशन मिलती है। और बाय, थैंक यू।